हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस सीक्रेट अ सीक्रेट मेथड ऑफ स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में। तो ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कितनी विशेषताएं होती हैं, कैसी विशेषताएं होती हैं, कैसे मेटाफिज़िकल पोइट्री में आती हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं, ये सब हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाफिज़िकल कंसीट्स। तो कंसीट्स क्या हैं? कंसीट्स ऐसे कंपैरिजंस होते हैं जिनमें दो बिल्कुल ही अलग चीज़ों का यूज़ किया हो। कंपैरिजंस ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स, दैट्स कॉल्ड मेटाफिज़िकल कंसीट्स। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने दो पोइट्रीज ली हैं, जॉन डन एंड अब्राहम काउली की। सो जॉन डन की जो पोइट्री है वो है अ बेल्डिक्सन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। इसमें उन्होंने अ पेयर ऑफ लवर्स को अ पेयर ऑफ कंपस लेग से तुलना की है। मतलब कि उन्होंने खुद को और अपनी लवर को या अपनी वाइफ को पेयर ऑफ लवर्स मानकर और कंपस के लेग से अपनी और अपनी वाइफ की तुलना की है। कि इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं। एंड अब्राहम काउली की अगर बात करें तो उनकी जो द मिस्ट्रेस है उसमें उन्होंने हिज लव फॉर लेडीज़ का कंपैरिजन किया है हिज हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग इन वेरियस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उनका जो औरतों के लिए या लेडीज़ के लिए जो प्रेम है उसका कंपैरिजन उन्होंने किया है सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग की हैबिट को लेकर। उनकी हैबिट थी सारे दुनिया में घूमते रहने की, और उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी हॉबी भी थी सारी दुनिया में घूमना। एंड देन आता है सेकंड नंबर पे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये दरअसल दोस्तों टी.एस. इलियट का एक ऐसे है द मेटाफिज़िकल पोइट्री के नाम से। तो टी.एस. इलियट का ही एक कथन है, उनकी सेइंग है ये, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सो द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये आपको कहीं और शायद आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक में ना मिले। मेटाफिज़िकल पोइट्री के बहुत कम ही जगह ये देखने को मिलती है, बट मैंने ये वहीं से लिया है क्योंकि द मेटाफिज़िकल पोइट्री जो उनका ऐसे है उसमें ये लिखी हुई है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मेटाफिज़िकल पोइट्री की विशेषताओं में अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा। तो उन्हीं का ये कथन है, उन्हीं की सेइंग है। तो इसका मतलब बेसिकली होता है फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो फ्यूज़न ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशंस देखने को मिलेंगी आपको मेटाफिज़िकल पोइट्रीज़ में, और बहुत ही अच्छी लव पोइट्रीज़ भी आपको इसमें मिल जाएंगी। बहुत ड्रामेटिक पोइट्रीज़ मिलेंगी जिसमें आपको थॉट्स एंड फीलिंग्स का एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज फ्यूज़न देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट characteristic of metaphysical poetry. And third is abrupt opening. abrupt opening का मतलब है अकस्मात ओपनिंग। अकस्मात उसमें ओपनिंग होती है पोइट्री की। ज़्यादातर पोइट्रीज देखी गई हैं, उसका एक कॉमन ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एब्रप्ट ओपनिंग होगी, अकस्मात एकदम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने जॉन डन की एक पोइट्री कैनोनाइजेशन से एक सेंटेंस लिया है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। एक अकस्मात सी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। द कैनोनाइजेशन में वो जॉन डन बात कर रहे हैं अपनी लवर से। सो उनकी बात में जो विघ्न पड़ रहा है लोगों की वजह से, शोर की वजह से, एंड लोग कोई आवाज़ कर रहा है, कहीं भी आवाज़ें आ रही हैं जिससे वो अपनी लवर से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड कुछ लोग इस सिचुएशन को रोकना चाहते हैं कि नहीं तो मुझसे शादी मत करो, जिससे वो प्यार करते हैं। क्योंकि ये कैनोनाइजेशन जो है
ये जॉन डन की शादी से पहले उन्होंने लिखी थी अपनी लवर के लिए, कि वो उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, पर उन्हें बहुत रोक टोक लग रही है। उसके लिए उन्होंने बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट होकर ये कहा है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइट्री ऑफ हिम। सो एब्रप्ट ओपनिंग हो गई एंड देन आता है कॉलोकियल लैंग्वेज। कॉलोकियल लैंग्वेज का बेसिकली मीन्स होता है सिंपल लैंग्वेज, एवरीडे यूज्ड लैंग्वेज। तो जो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होती है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल उसे कठिन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं ये पोइट। भले ही बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बट कभी भी किसी पोइट्री को अपना जटिल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे लोग उसे ठीक से फील कर पाएँ, उनसे कनेक्ट हो पाएँ। तो इस वजह से बहुत ही प्यारी और सिंपल लैंग्वेज में वो अपनी पोइट्रीज़ लिखते हैं। एंड देन आता है प्लेटोनिक लव। तो यूनियन ऑफ सोल या स्पिरिचुअल लव को हम प्लेटोनिक लव कहते हैं, मतलब आदर्शवादी प्रेम। सो अगर आपको आदर्शवादी प्रेम का एक अच्छा उदाहरण देखना है तो आप विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116 पढ़ सकते हैं, द ट्रू लव। तो ट्रू लव में आपको बहुत ही अच्छे से प्लेटोनिक लव का मतलब समझाया जाएगा। स्पिरिचुअल लव तो बहुत ही दिल से वो लोग अपनी पोइट्रीज़ लिखते थे। जिस तरह आप ट्रू लव भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको प्यार का एक बिल्कुल ही सही मतलब देखने को मिलेगा, जिसको आप कभी भी गलत कह ही नहीं सकते। तो यू मस्ट हैव टू ट्राई इट एंड रीड इट आउट। एंड 6 आता है यूज़ ऑफ बिट। तो बिट क्या होती है? बिट होती है द एबिलिटी टू राइट विच इज़ क्लेवर एंड अमेजिंग। तो बिल्कुल ही अमेजिंग तरीके से और चतुर तरीके से लिखने की एबिलिटी को हम बिट कहते हैं। बिट का मतलब वैसे अगर आप सर्च करेंगे तो तीक्ष्ण बुद्धि वगैरह आएगा, वही है क्लेवर एंड अमेजिंग राइटिंग। तो अगर आपको इसका भी बहुत ही अच्छे से आप चाहते हैं तो आप एक ऑड पढ़ सकते हैं, अब्राहम कावली ने लिखी है ऑड ऑफ बिट। तो इसमें आपको बिट का बिल्कुल ही विस्तारित मतलब मिल जाएगा। और अगर आप जो भी टॉपिक के बारे में इस वीडियो के बीच बीच में मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इस टॉपिक में से किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जैसे अगर आप ऑड ऑफ बिट पे चाहते हो या विलियम शेक्सपियर की सोनेट ट्रू लव पे चाहते हो या किसी और पोइट्री या प्रोज पर, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड द 7th कैरेक्टरिस्टिक इज़ बॉरक स्टाइल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मेटाफर्स, कंसीट्स, पन्स एंड हाइपरबोल्स का यूज़। और इसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही डेकोरेटिव एंड ऑर्नेटिक होती है। जैसे कि ड्रमंड की भी मैंने बनाई थी एक वीडियो, ड्रमंड के क्या विचार थे मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में। तो ऑर्नेटिंग लैंग्वेज का यूज़ उन्होंने भी किया है, कि उन्होंने ऑर्नेटिंग कंसीट्स, ऑर्नेटिंग लैंग्वेज इन वर्ड्स का यूज़ किया है ड्रमंड ने। सो यही है वॉरिक स्टाइल। बट हाइपरबोल्स, मेटाफर्स, कंसीट्स, पन्स, इन सब का यूज़ होता है वॉरिक स्टाइल में। तो हाइपरबोल्स का मतलब क्या होता है? हाइपरबोल्स मतलब अतिशयोक्ति। जैसे कि कहीं पे हम बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलते हैं तो वो इसमें यूज़ होता है। जैसे कि हम हिंदी लिटरेचर भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये अलंकार वगैरह पढ़ने को मिलेंगे, तो उसमें भी आती है अतिशयोक्ति। तो आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं हाइपरबोल्स का मतलब। एंड पंस मतलब अनेकार्थी। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ। इसको भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा हिंदी में, बट ये वही है, कुछ विशेषताओं में आ गई हैं उनकी मेटाफिजिकल पोइट्री की। एंड अगर हम बात करें इसके 8th कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो वो है हाईली क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो पोइट्स हैं वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्स हैं। तो हाईली क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल पोइट्री कम्स आउट बिकॉज ऑफ देयर हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्स। और ये हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड हैं
क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और बहुत सी डिग्री उन्होंने कर रखी हुई हैं। जैसे कि जॉन डन ने भी बहुत पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वो, एंड उन्होंने भी कई डिग्री कर रखी थी, लॉ की डिग्री कर रखी थी। तो ये हैं उनकी कुछ कंसीट्स एंड मेटाफर्स, ओपनिंग। तो अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराऊँ मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, फर्स्ट इज़ मेटाफिजिकल कंसीट, द सेकेंड इज़ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी which is written in the essay The Metaphysical Poets by T.S. Eliot, and the third is abrupt opening, opening, and the fourth is platonic love, and bit, yeah, bit is also very important. बिट हम बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। बिट क्या होती है? बिट एबिलिटी टू राइट विच इज़ द कवर clever and amusing, and the seventh is Boric style, and the eighth is highly creative and intellectual. These are very simple and interesting characteristic जो आपको easily समझ में आ गई होंगी। Metaphysical conceit, unification of sensibility, abrupt opening, colloquial language, platonic love, wit, and Boric style, and highly creative and intellectualized. So 8, अगर आप 8 किसी को भी बताते हैं या एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, अगर आप 8 कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं तो दिस इज़ इनफ, या दिस इज़ इनफ फॉर इट, बिकॉज जो मैंने आपको बताई हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मैंने और भी एक बुक में पढ़ रखी थी कैरेक्टरिस्टिक, वो बहुत ही ईजी दिख रही थी, तो मतलब सिमिलर थी, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, तो उनको ये लर्न करने में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता था, इसलिए मैंने ये बताई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और इनसे आपको और टॉपिक के बारे में भी जानने को मिला होगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे अच्छे से वीडियो चाहते हैं कोई इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like it and subscribe my channel.